गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना, यही बोलते हैं ना। और इसी के साथ बप्पा फिर से आ रहे हैं इस बरस। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है कि कैसे बप्पा को हम स्थापना करेंगे, बप्पा का विसर्जन कैसे करेंगे घर पर ही, और क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमें चाहिए होती हैं। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। एक एक स्टेप हम कैसे करते हैं, बप्पा को स्थापित कैसे करते हैं, विसर्जन कैसे करते हैं, तो ये सारा का सारा आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लिया है मैंने सामग्री पंचामृत की। पंचामृत के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोस में बहुत बताया है कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। बप्पा के नए कपड़े हमने लिए हैं, और ये मोतियों की माला मुझे बहुत पसंद है। और इस बार मैंने हवन कुंड का एक ये सामग्री लिया है, और एक ये छोटा सा अगरबत्ती के लिए स्टैंड। तो हमें चाहिए 10 पान के पत्ते, 5 बादाम, 5 छुआरे, 5 अखरोट, 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, इत्र और चंदन फ्लेवर का है, और 1 रुपये का कॉइन। अगर आपको 1.25 रुपया मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सिंदूर लिया है हमने, ये स्पेशल मैं जो महाराष्ट्रन शॉप है वहाँ से लेकर आई हूँ। बप्पा को चढ़ता है ये सिंदूर। ये हल्दी चंदन वाला सिंदूर है, ये आबिर है, और ये भी एक केसर सिंदूर है। तो 3 तरह के सिंदूर और एक आबिर। और ये दुर्वा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बप्पा को जब हम लेकर आते हैं, तो सुबह शाम हमें दुर्वा का भोग लगाना होता है। ये 3 तरीके से, इस तरीके से होनी चाहिए जो हमारी दुर्वा है। और ये 21 मोदक। तो 21 मोदक ही क्यों लगते हैं, 24 या 25 या 31 क्यों नहीं लगते हैं? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था अनुसुईया की स्टोरी कि 21 भोग किस तरीके से प्रथा चली, और किस तरीके से है 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। तो वो व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो अब हमें चाहिए क्या, पुष्प। ये गुड़हेल के पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बप्पा को काफ़ी पसंद है, तो आप देख लीजिए अगर मिल जाए तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कलश। कलश स्थापना हिंदू धर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस वास्तु के हिसाब से भी है। घर में हैप्पीनेस लेकर आते हैं, खुशहाली लेकर आते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कोई भी लोटा यूज़ कर सकते हो। मैंने ये पीतल का लोटा लिया है। आप चाहें तो मिट्टी का लोटा या स्टील का ले सकते हो। उसमें आपको फ्रेश पानी डालना है, थोड़ा गंगा जल, 1 रुपये का कॉइन, और हल्दी की गांठ, और जो इत्र लिया है हमने वो। बेसिकली ये एक ऑस्पिशियस रिचुअल है। थोड़ा सा कुमकुम भी डाल दीजिए। और इनको हम 5 जो पान के पत्ते हैं वो रखेंगे, और इसके ऊपर फिर हम रखेंगे नारियल को आपने अच्छे से मौली से बांधना है। कुछ लोग चुन्नी का यूज़ भी करते हैं, जब हम नवरात्रे करते हैं उसमें जब हम चुन्नी लगाते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कलश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। पर आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको थोड़े से चावल रखने हैं, और उसके ऊपर ही कलश रखना है। कहाँ? जहाँ बप्पा को विराजमान कराएंगे। और थोड़ा सा हम तिलक लगा देते हैं। ये एक हमारा रिचुअल होता है जब हम कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है, हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है। अब हम जो सुपारियाँ ली थी उसमें से 1 सुपारी लेंगे, और इसका हम अभिषेक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंस क्या है कि हम सुपारी के रूप में गणपति बप्पा को मान रहे हैं, और उनका अभिषेक कर रहे हैं, उनको अच्छे से स्नान करा रहे हैं। और फिर हम ये सुपारी को अच्छे से वॉश करेंगे, और जो हमारा ये चरणामृत बन गया है इसको हम ग्रहण करेंगे। आपको पता है ये चरणामृत पीने के बहुत फ़ायदे होते हैं, मैंने आपको जन्माष्टमी की वीडियो में भी बताया था। तो अब ये हमारे जो गणेश जी हमने स्थापना की है इनकी, ये लेंगे, इनको तिलक करेंगे आबिर से, चंदन से, थोड़े से चावल हम इनके ऊपर लगाएंगे। और जो हमने जनेऊ लिया था वो जनेऊ भी हम रखेंगे एक यहाँ पर, और थोड़े से पुष्प। और जहाँ पर आपने गणपति बप्पा को स्थापित करना है वहाँ नीचे रख दीजिए। साथ में थोड़ा सा शगन, 101 रुपये हमने रखा, आपके समर्थ के अनुसार जो भी आप रखना चाहें। अब बप्पा को लेके आने का टाइम है, तो हम थोड़े से चावल स्प्रिंकल करेंगे, 1 हल्दी की गांठ यहाँ पर रखेंगे, और फिर बप्पा की स्थापना करेंगे। बप्पा ढके हुए ही
ही आए हैं जहाँ से हम लेकर आए हैं। तो अब आप दर्शन करिए बप्पा के और बोलिए गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो ये मूषक की सवारी जो करते हैं बप्पा, ये हमारे पास हैं। आप देख सकते हो बप्पा कितने क्यूट लग रहे हैं। ये बाल रूप है बप्पा का, इको फ्रेंडली हैं ये। इन्हीं को हम घर में ही विसर्जन करेंगे। तो अब इनका श्रृंगार आप देख सकते हो, हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो ये आपके सामर्थ्य के हिसाब से होता है, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से करिए। फिर हम इनको टीका लगाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये वन टाइम प्रोसेस है। आप कितने दिनों के लिए रख रहे हो वो डिपेंड करता है। आप 1-1.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, आप 5 दिन के लिए रख सकते हो, 7 दिन के लिए रख सकते हो, या फिर पूरे 10 दिन के लिए रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा है। हम 7 डेज रखते हैं। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं हम। ये 5 जो पान के पत्ते हमने कलश में लगा दिए थे, 5 पान के पत्ते हम बप्पा के सामने रखेंगे। यहाँ पर हम 5 हमने बादाम लिए थे, वही 5 बादाम आप हर एक पत्ते पे रखोगे। उसी तरीके से छुआरा रखोगे। हम रखेंगे अखरोट। अखरोट आपको पूरा जो फुल अखरोट होता है वो लेना है, जैसे आप देख सकते हो हर एक पत्ते के ऊपर आपको रखना है। उसी तरीके से सुपारी हम हर एक पत्ते के ऊपर रखेंगे, और हम रखेंगे जो हल्दी की गांठ है वो। अब हर एक पत्ते को आपने क्या करना है, तिलक लगाना है, कुमकुम लगाना है। अब 5 तरह के ही फ्रूट हम आगे रखते हैं बप्पा के। तो अगेन मैं जो आपको बता रही हूँ ये प्रोसेस, मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, पर हाँ 12 साल से मैं ये बप्पा को अपने घर लेकर आती हूँ। ये मुझे एक मेरी महाराष्ट्रन फ्रेंड ने बताया था कि ऐसा प्रोसेस करते हैं, बप्पा का श्रृंगार करते हैं। ये सामने 5 चीज़ें रखते हैं, और दुर्वा तो हमें सुबह शाम भोग लगाना होता है, मीठे का हमें सुबह शाम भोग लगाना होता है, आरती करनी होती है, जितने भी समय के लिए आप बप्पा को अपने पास बुलाते हैं। और ये गुड़हल के फूलों से ज़रूर आप रखिए, घर पे आसपास मिल ही जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई परेशान की बात नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमें बस यहाँ पर ये प्रार्थना करनी है कि बप्पा हर साल आए हमारे घर और खुशहाली लेकर आए, हैप्पीनेस रहे। तो रिचुअल्स हमेशा मैं आपको बताती हूँ ये इसीलिए ही होते हैं कि घर को एक तरीके से आप बांध कर रखते हो, घर में एक बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो ये 21 मोदक का भोग अब हम बप्पा को लगा रहे हैं। तो आई होप बप्पा को अच्छे लगेंगे। तरह तरह के ये मोदक हैं, घर पर ही बनाए हैं। इनकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूँगी। तो आपको मैं बता रही थी बप्पा की स्थापना बहुत आसान है। इस तरीके से ये सब सामान लेके आपको बप्पा की स्थापना करनी है, फिर आरती करनी है। आरती 2 तरीके से हम करते हैं। एक हम ये तो अगरबत्ती जलाइए, एक हम घी की आरती करते हैं जोत जला के, और एक हम कपूर से आरती करते हैं। तो अब हम चलते हैं विसर्जन की विधि की तरफ कि विसर्जन कैसे करते हैं। तो ये जो दिन है ये है 7th डे। पहले आपने देखा वो 1st डे था। तो आज स्पेशल कुछ भोग लगाया है हमने बप्पा के लिए। तो आज अभी जो आप देख रहे हो ये कैसे, ये क्या देख रहे हो कि विसर्जन कैसे करेंगे। समझ आ रहा है आई होप आपको कि कैसे हमने स्थापना करी। अब विसर्जन हम विसर्जन कैसे करेंगे। तो ये विसर्जन का पार्ट है। तो विसर्जन के लिए आपको सबसे पहले कंटेनर चाहिए। वो कंटेनर जहाँ पर आप बप्पा को विसर्जन करेंगे। तो आपको ये देखना है आपके बप्पा की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो कितनी है, उसके हिसाब से आप कंटेनर लेकर आइए। उसके धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और सिंदूर डालिए और बहुत सारे पुष्प। तो आप जब बप्पा को लेकर आए हो तब आपने इतना स्वागत किया है। अब बप्पा जा रहे हैं तो आप उनका अच्छे से और स्वागत करिए, फूलों के साथ आप उनको विदा करिए। तो यहाँ मैंने अच्छे से उनका एक सॉर्ट ऑफ बाथिंग टब बना दिया है। तो मोदक वाला केक लेकर आई हूँ मैं इस बार बप्पा के विसर्जन के दिन, और ये फ्रूट्स और ये 5 तरह की चीज़ें और ये फूल, बहुत सारे फूल आपने देखे। और पान बप्पा को पसंद है तो पान का भोग लगाएंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट, और एक नारियल। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक टिश्यू पेपर, इस पे आप स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। कपड़ा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होगा। हमें एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी हम इस तरह के रिचुअल्स करते हैं हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम घर पर ही करते हैं, और बाद में जो भी जब बप्पा मेल्ट हो जाते हैं तो हम
उनको जो पानी होता है वो पानी हम पौधों में डाल देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या है। पोटली बनानी है विसर्जन करने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है। नारियल लेना है और नारियल के ऊपर आपको रखना है ये 5 तरह की दाल, बताऊंगी आपको क्यों रखते हैं, चावल और ये कुछ मेवा, और हम इसके ऊपर 5 तरह का हमने मेवा लिया है। आप चाहें तो 1-2 तरह बादाम किशमिश रखिए और थोड़ी सी शक्कर। तो अब आप सोचो, जब आप घर से बाहर जाते हो तो अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करते हो ना कि रास्ते में भूख लगेगी, तो बप्पा जा रहे हैं तो उनको नहीं लगेगी क्या भूख। एक्चुअली में ये पोटली बनाने का जो रीज़न है वो डिफरेंट है, वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में शेयर किया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो अब बप्पा को हमने थोड़ा सा हिला लिया था और उसके बाद हम उनको पूरा घर दिखा दिया है हमने। अब दोबारा आरती करेंगे। तो विसर्जन के दिन आपको ये ध्यान में रखना है, आरती 2 बार होगी। पहली आरती जैसे आप एज यूजुअल करते हो वो करोगे, भोग लगाओगे, थोड़ा सा बप्पा को सरकाओगे, पूरा घर दिखाओगे उनको जहाँ वो रहे हैं, और उसके बाद दोबारा जहाँ विसर्जन करना है वहाँ लेकर आओगे, उनके अच्छे से आरती करोगे, कपूर से भी आरती करोगे और घी के दिए से भी आरती करोगे। और उसके बाद आपने जो भी एसेसरीज़ बप्पा को पहनाई हैं वो सब के सब आप निकाल देंगे, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है, इसीलिए इको फ्रेंडली गणपति बप्पा हम लेकर आते हैं। बप्पा की नज़र उतारेंगे, कोई भी नज़र लग गई है उनको तो वह यहीं के यहीं खलास हो जाए, है ना। और ये नारियल आपको नहीं खाना है। और ये बप्पा की पोटली जो बप्पा के साथ जाएगी। अब हम बप्पा का विसर्जन करेंगे 3 बार, और करना होता है, डुबकी लगानी होती है और बोलना होता है गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक कर देना। और ये जो जनेऊ और हमने सुपारी ली थी ये भी साथ में ही जाएगी, और जो पानी हमने कलश लगाया था वो उसका थोड़ा सा पानी यहाँ और पूरे घर में। गणपति बप्पा मोरया।